हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शिव फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग की इस क्लास में। मैं सी मनीष कोठारी और हम अभी चैप्टर 10 कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 10 जो है वो क्या है? पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट। यूनिट 1 के पिछले भाग में हमने कुछ कंसेप्ट देखे और आज हम इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप अकाउंट के इस यूनिट के अंदर एक और कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और वो कंसेप्ट क्या है? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल अगर है तो क्या होगा कि जो इनिशियल कैपिटल से बिजनेस की शुरुआत हुई होगी वो अमाउंट को फिक्स रखी जाएगी। जो भी बाकी के ट्रांजेक्शन जैसे कि ड्राइंग्स है या तो इंटरेस्ट क्रेडिट है या तो रेम्यूनरेशन है वो सारे एक अलग अकाउंट में किए जाएंगे। ये जो सेपरेट अकाउंट होगा उसे हम करंट अकाउंट भी कहते हैं या तो ड्राइंग अकाउंट भी कहते हैं। तो उसमें दो अकाउंट पार्टनर के हो गए, एक होगा हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड में ये मेथड, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, और इसके अंदर सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि इंटरेस्ट को क्रेडिट करना, रेम्यूनरेशन को या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, वो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में की जाती है। So there are two methods of accounting: fixed capital method and fluctuating capital method. In fixed capital method, generally initial capital contribution by the partners are credited to partners' capital account, and all subsequent transactions and events are dealt with through current account. Unless a decision is taken to change it, initial capital account balance is not changed. Okay, so this is fixed capital. Now what is fluctuating? नो करंट अकाउंट इज मेंटेन, मतलब कि हम जैसे जो अकाउंटेंट लोग है उसका काम थोड़ा कम होगा। ऑल सच ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर पास थ्रू कैपिटल अकाउंट। नेचुरली कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ द पार्टनर फ्लक्चुएट्स एवरी टाइम. So in fixed capital method, a fixed capital balance is maintained over a period of time, while in fluctuating capital method, capital account balance fluctuates all the time. अब चार चीजें हमें और समझनी क्या है। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ हम आगे और समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि जो भी एक पार्टनर ने कैपिटल रखा है बिजनेस के अंदर उसके ऊपर उनको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब पार्टनर हर महीने जो रुपया बिजनेस में से उठाते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना है बिजनेस को, क्योंकि वो पैसा ले रहा है बिजनेस के पास से। और तीसरा कंसेप्ट है कि कभी कभी कोई पार्टनर है उसको गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट दी जाती है कि भाई आपको ये जो प्रॉफिट है उनमें से कुछ आपकी फिक्स राशि आपको मिनिमम दी जाएगी। सो इट इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। फोर्थ वन इज द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो क्या रहेगा पार्टनर्स के बीच में? क्या वो कैपिटल के अनुसार रहेगा या पार्टनरशिप चीजों के अनुसार? तो ये चारों चीजों को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, साथ में दिए गए एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। A partner is not entitled to interest on his capital as a matter of right. मतलब ये उसका अधिकार नहीं है, लेकिन if there is an agreement, अगर कैपिटल डीड के अंदर दोनों पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर्स है उनके बीच में आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, द पार्टनर्स वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल. इट इज पेड एट द एग्रीड रेट ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट. बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द क्या है? आउट ऑफ द प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट देने का सवाल नहीं. Interest on capital is generally calculated on the opening balance and allowance is made for any addition of capital or withdrawals therefrom during the accounting period. मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगी उसके ऊपर हम इंटरेस्ट गिनेंगे। और कभी कभी बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लो कि उन्होंने विड्रॉ किया या ड्रॉइंग किया या तो नई कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके आधार पर हम काम
अब इसकी एंट्री क्या होगी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। याद रहे ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट होगा। वजह क्या है? इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस टू इंडिविजुअल, या तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा या तो करंट अकाउंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें बात दी गई है, नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Subject to contract between the partner, interest on capital is to be provided out of profits only. In case of loss, no interest is provided, but in case of insufficient profit, मतलब कि जो प्रॉफिट हुआ है it is not complete, the net profit less than the amount of interest on capital. Suppose interest on capital 10,000 हो रहा है और प्रॉफिट 5,000 ही हुआ, तो क्या करना है? The profit is distributed in the ratio of the capital as partners get profit by way of interest on capital only. क्या लिखा है इसको जरा मार्क करिए। आमतौर पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं हमारा प्रॉफिट का, इन द प्रॉफिट रेशियो गिवन इनटू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इनटू द पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है जो कि इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, तो हम amount of profit is distributed into the ratio of capital. Okay, so एक एग्जाम्पल करते हैं। Silpa and Sanju are partners with a capital of 1 lakh and 1,60,000 on January 1st, 2022. Silpa introduced additional capital of 30,000 on July 1st and another 20,000 on October 31st. Calculate interest on capital for the year ending 22. The rate of interest is 9% पर एनम। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीजें है। आप अगर तारीख लिखेंगे तो तारीख के हिसाब से क्या होगा कि 1 जैन को कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है? 1 लाख। उसके बाद कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को, तो टोटल कैपिटल कितना हुआ 130। उसके बाद 31 अक्टूबर को, तो आप ले लीजिए 1 नवंबर, टोटल कैपिटल कितना होगा 1,50,000। 1 जनवरी से लेकर 30 जून माने 6 मंथ 1 लाख रुपया यूज हुआ है। उसके बाद जुलाई सितंबर अक्टूबर 3 महीने कितना यूज हुआ है 1,30,000। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ हो गया ये। उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फाइन, हमें सिर्फ ये मतलब 31 दिसंबर तक ही कितना है, तो ये 2 मंथ हो गया और ये 4 मंथ हो गया। तो आप देखेंगे कि इस तरह से इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, लेकिन गिनना कैसे है? तो आप देखेंगे कि अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूं तो 1 लाख को 12 महीने के लिए 9% पर 9,000 होता है, 30,000 को 6 मंथ के लिए 1350 होता है, 20,000 को 2 मंथ के लिए हो रहा है 300। टोटल कितना हुआ 10,650। अब इसकी और एक मेथड है, इसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, 1 lakh is utilized for 12 month, 30,000 6 month and 20,000 40। तो 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथली बेस पर आपको मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको मंथली इंटरेस्ट गिनना है जो कि हो रहा है 10,650। अब देखेंगे कि ओवरऑल कैलकुलेशन दोनों मेथड में सेम रहेगा। सिंपल मेथड जो है उसमें हम हर एक चीज का डायरेक्ट विदाउट टेकिंग प्रोडक्ट कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट मंथली प्रोडक्ट लेते हैं और उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कोई भी प्रोडक्ट के आधार पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब संजू के लिए तो दोनों मेथड में बहुत ही सिंपल है। उसमें 1,60,000 फॉर 12 मंथ, और प्रोडक्ट करें तो पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट गिना जाएगा एट द रेट 9%। तो 14,400। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट को समझते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है कि जो भी उन्होंने पैसे उठाए हैं, समटाइम्स इंटरेस्ट इज नॉट ओनली अलाउड ऑन द कैपिटल बट इट इज ऑल्सो चार्ज ऑन द ड्रॉइंग। आमतौर पर जहां पर कैपिटल को ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है तो ड्राइंग के ऊपर होगा। ये क्योंकि बिजनेस में से अगर आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेते हो तो नेचुरली ये भी रहेगा कि भाई आप जो पैसे उठा रहे हो ड्राइंग के माध्यम से तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। So sometimes interest is not only allowed on the capital but is also charged on the drawing. In such a case, interest will be charged according to the time the lapse between the taking out of the money and the at the end of the year. यहाँ पर भी प्रोडक्ट मेथड है। When unequal amount is withdrawn, अगर एक समान मेथड पैसे नहीं उठाए गए, कभी भी मतलब उठाए है तो कैसे गिनना है। यहाँ पर देखेंगे 29 फरवरी को उठाया है 500 रुपीज, 31 मार्च को 400 रुपीज, 31 दिसंबर को अगर गिनते हैं तो 500 रुपीज जो है वो 10 मंथ के लिए यूज किया है, उसके ऊपर तो 25 रुपीज इंटरेस्ट बनता है एट द रेट 6%। उसी तरह से 400 रुपीज 9 मंथ के लिए उठाया गया है तो 18 रुपीज, टोटल 69 रुपीज। अगर इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 500, so 5,000 rupees, 400 multiply 9, 36, 600 multiply 6, 3600, 800 multiply 2, 1600। तो इसमें कुल मिलाकर 13,800 प्रोडक्ट होता है और उसके ऊपर मंथली इंटरेस्ट गिना। जिस इंटरवल पे आप प्रोडक्ट गिनते हो उस वक्त का ब्याज आपको गिनना है। तो यहाँ पर एक मंथ के लिए 6% का 69 रुपीज। तीसरा एक कंसेप्ट है वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। क्या होता है, समटाइम वन पार्टनर कैन एंजॉय द राइट टू हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होना जरूरी है। अब क्या होगा कि मान लो कि जो प्रॉफिट हुआ है, एक पार्टनर है ए, बी और सी। ए को गारंटी दी गई है कि आपको मिनिमम 10,000 रुपीज हर साल देंगे। अभी प्रॉफिट हुआ वो कम हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट एग्जिट 10,000 हुआ तो क्या होगा, या तो 10,000 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, तो उसमें शेयर को किस तरह से दिया है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक्सेस इज पेएबल बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। मान लो कि ए को गारंटी दी है, बी ने कहा है कि अगर ये पैसा पूरा नहीं होता है तो मेरे हिस्से के प्रॉफिट में से काट लेना। इट इज पेएबल वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। या तो एक्सेस इज पेएबल बाय एटलीस्ट टू और ऑल अदर पार्टी इन एग्रीड रेशियो। ऐसा लिखा गया कि इनको मिनिमम 10,000 रुपया देते हैं, अगर कुछ कम हुआ तो बाकी के दो पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है। एक्सेस इज पेएबल रिमेनिंग पार्टनर इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि जो भी पार्टनरशिप डेट में लिखा है शेयरिंग रेशियो, उस आधार पर भी दिया जा सकता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसका जब एग्जांपल करेंगे तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब कैपिटल रेशियो क्या है, पार्टनर्स में एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। तो भाई ए बी सी तीनों ने कुछ ना कुछ कैपिटल लगाई है। ए ने सपोज 5 लेक्स लगाए हैं, बी ने 4 लेख और सी ने 3 लेख। तो रेशियो अगर कैपिटल के आधार पर होता है तो ये 5:4:3 रहेगा। लेकिन तीनों बोलेंगे कि नहीं हमें एक समान प्रॉफिट चाहिए, तो रेशियो क्या रहेगा, 1:1:1। सिंपल। When capital are fixed, profit will be shared in the ratio of the given capital. अगर फिक्स्ड है तो, but if capitals are fluctuating and partners introduce or withdraws capital during the year,
The capital for the purpose of the ratio would be determined with reference to the time on the basis of weighted average method. तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पर A एंड B formed a partnership with a capital contribution 50,000 and 30,000. दोनों ने कितना इंट्रोड्यूस किया है? 50,000 and 30,000 on 1st Jan 22. The profit were to be shared in the capital ratio. Calculate the capital ratio on the basis of the following details. अब दोनों ने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और कुछ कैपिटल विड्रॉ यानी कि ड्रॉइंग्स किया है। तो चलिए इनका बाइफर्केशन देख लेते हैं। पहले ए का कैलकुलेशन होगा। इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 50,000 रुपीज और 31 मार्च को उन्होंने 5,000 रुपया और बिजनेस में डाला। तो पहले 50,000 जो इंट्रोड्यूस किया था वो कितने मंथ तक यूज रहा बिजनेस में? 3 मंथ्स। प्रोडक्ट क्या बना? 150। 5,000 इंट्रोड्यूस किया तो 50 प्लस 5 50 प्लस 5 माने 55 हुआ। ये 3 महीने तक यूज हुआ। 165 इज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने विड्रॉ किया है 3,000 1 जुलाई को। तो ये 55 माइनस 3,000 52 हो गया। कितने मंथ तक यूज हुआ? नेक्स्ट 1 सितंबर को ट्रांजेक्शन है, तब तक में 2 महीने। तो ये 1,04,000। 1 सितंबर को क्या हुआ? 5,500 इंट्रोड्यूस किया तो ये प्लस 5,500 प्लस 52,000। 2 मंथ तक ये रहा, 1,15,000 पर पहुंचे प्रोडक्ट्स। अभी लास्ट में ये 4,500 विड्रॉ किया तो अभी कैपिटल बचा है 53,000 जो कि 2 महीने तक बिजनेस में रहा और 1,06,000 इसका प्रोडक्ट बना। तो ये जो प्रोडक्ट है कुल मिलाकर 6,40,000 है। सेम मेथड पर बी का टोटल किया गया तो वो 4 लाख प्रोडक्ट आता है। तो अब on the basis of the products of both the partners, the capital ratio between A and B is 64:4 T और 8:5। 8:5 कैसे आता है? 64/40। अगर 8 से आप कट करेंगे दोनों को तो यहाँ पर 8 यहाँ पर 5। So 8:5 is the ratio for sharing of the profit. चलिए अब आते हैं हमारे इलिस्ट्रेशन नंबर 5 के। Illustration number 5. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of their effective capital. Effective शब्द है, उसका मतलब क्या है कि पूरे साल के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन आया है उसको आपको कैलकुलेट करना है। They had rupees 1,60,000 respectively in their capital account as on 1st Jan 22. A ने उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन किया है और B ने भी ट्रांजेक्शन किए हैं। The partners drew the following amount in anticipation of the profit. A drew 1,01,000 per month at the end of the each month beginning from January 22. B drew rupees 1,000 on 30th June and 5,000 on 30th September 2022. 12% per annum interest on capital is allowable and 10% per annum interest on drawing is chargeable. Date of closing is 31st December. Calculate profit sharing ratio, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो चलिए तीनों चीजों गिननी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें पहले कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? तो हमें कुछ वर्कआउट करना। वर्कआउट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल के माध्यम से। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। पहले ए की बात करते हैं। उसने कितनी कैपिटल रखी है बिजनेस के अंदर, कितने मंथ के लिए एंड उसका प्रोडक्ट क्या हो। तो पहली बात करते हैं तो कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस कितना किया है? 1 लाख का।
ऑन 1 Jan। फिर क्या ट्रांजेक्शन हुआ? फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ऑन 1 April 2020, 1 April 2022 10,000 इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद another 5,000 on 1 July। A withdraw rupees 40,000 on 30th September। तो 30th September को विड्रॉ भी कर लिया। चलिए तो अब इसको समझते हैं। ये 1 जनवरी 22 से लेकर 1 अप्रैल मंडे 3 मंथ के लिए 1 लाख उपयोग हुआ है। तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा? 3 लाख। अभी 1,10,000 टोटल कैपिटल है 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, तो वो भी 3 मंथ के लिए यूज हुआ। तो इसका टोटल कितना बनेगा? 1,10,000 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 3,30,000 रुपीज। उसके बाद 5,000 और इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ के लिए है। तो उसका प्रोडक्ट कितना बनेगा? 115 मल्टीप्लाई 3,45,000। अभी ये 40,000 लेस हुआ है, तो 1,15,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 75,000 रुपीज बचेगा। ये 75 कितने महीने के लिए यूज हुआ? 3 मंथ के लिए। तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा? 2,25,000। आई होप कि इसकी सीक्वेंसिंग आपके दिमाग में क्लियर है। ये प्लस और ये विड्रॉल है तो माइनस करेंगे, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बना। टोटल प्रोडक्ट कितना बना? 12 lakhs। चलिए इसी चीज पर हम बी के कैपिटल को देख लेते हैं। अभी डेट्स लिखते हैं। 1 Jan 2022 कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था? 60,000। उसके बाद बी ने क्या किया है? फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000 ऑन 1 July, 1 July ऐड किया। अभी इसका टोटल कैपिटल कितना बना? तो ये 60,000 था। कितने मंथ के लिए यूज हुआ? जनवरी से लेके 6 मंथ। ये टोटल कैपिटल बना 90,000 रुपीज, और ये 6 मंथ के लिए यूज हुआ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3,60,000, 5,40,000, दोनों को ऐड करेंगे 9 lakhs। सो अब आते हैं बारी ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स के अंदर आपको थोड़ा मैं पहले बता दूं कि भी 1,000 पर मंथ उठाया है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे स्टडी मटेरियल में एक अच्छी खासी ट्रिक दी हुई है, तो पहले वो ट्रिक को समझते हैं। If withdrawals are made in the beginning of each month, page number 23, if withdrawals are made at the beginning of the each month, interest can be calculated easily for the whole of the amount for 6.5 months। ये एवरेज ली गई है कि भाई कितना रुपया उन्होंने उठाया था? 1,000 रुपीज। अभी 1,000 रुपीज जो उठाया है, तो
हर महीने उठाया है पहली तारीख। तो अब थोड़ा इसको सोचेंगे तो क्या होगा कि 1 जन को जो उठाया होगा उसका पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 12 मंथ। 1 फरवरी को लिया होगा उसके ऊपर 11 मंथ का। तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक एवरेज मिल जाएगा। कितनी बार उठाया है पैसा? 12 टाइम्स। तो आप इसका अगर टोटल करेंगे तो क्या होगा, ये आपको 78/12 मिलेगा। सो दैट इज 6.5 मंथ एवरेज। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक, लेकिन हमारे लिए फायदे की बात क्या है, सब कुछ गिनना नहीं है, हमें क्या याद रखना है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ पूरे साल में 12 बार पैसे उठाए हैं तो 6.5 के हिसाब से गिनना है। तो ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। दूसरा हिस्सा क्या था वो भी देख लेते हैं। इफ विड्रॉल्स आर मेड एट द एंड ऑफ द बिगिनिंग ईच मंथ, मतलब ये 1 जन को उठाया था उसके बजाय 31 जन को उठाया, तो आप देखेंगे कि जो ट्वेल्थ इंस्टॉलमेंट होगा दिसंबर का, वो कब उठाया होगा? 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ द। तो इस एक दिन को आप इग्नोर कर दो तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा, 78 - 12 यानी कि 66 डिवाइडेड बाई 12। तो अभी ये 5.5 मंथ के लिए आपको कैलकुलेशन करना है। ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आप इसे समझ लीजिए बस। अगर मंथ एंड में लिया है तो 5.5 महीने का गिनना। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स जो है क्वार्टरली ड्रॉ करते हैं, तो इसको इसी आधार पर आप गिन सकते हो कि अगर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, तो 1 जन, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, इस तरह से अगर लिया है तो क्या होगा, इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टोटल ड्रॉइंग्स रेट मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 7.5, मतलब ये 7.5 महीने से हिसाब से गिनना है। अगर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, ये आमतौर पर ये ज्यादा होता है एंड ऑफ द क्वार्टर इन टेक्निकल लाइफ, तो आपको 4.5 के हिसाब से है। मंथली मतलब जो भी क्वार्टरली राशि उठाते हैं उसको 4.5 के आधार पर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो अब आते हैं हमारे इलिस्ट्रेशन के ऊपर। हमारा इलिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, A drew 1000 per month at the each month beginning from January 22. B drew 1000 on 30th June and 5000 on 30th September. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी का कामकाज जो है वो अलग है, तो आपको उसका कैलकुलेशन अलग हिसाब से करना है। ए में आप फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ द मंथ है या लास्ट ऑफ द मंथ, वो देखना है। एट द एंड ऑफ द मंथ है तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, 5.5 वाली। चलिए अभी तीनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12% पर इंटरेस्ट, तो ये हमको दोनों को प्रोडक्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए 12 लाख प्रोडक्ट है, 12% एक महीने के लिए, तो ये 12,000 हो जाएगा। बी की बात करते हैं, 9 लाख, 12% एक महीने, ये हो जाएगा 9,000। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। ए के मामले में कितनी राशि उठाई है,
1000 पर मंथ, ऐसे ही 12 टाइम्स, तो 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है इलेस्ट्रेशन में 10%। कितने महीने का इंटरेस्ट गिनेंगे? 5.5 का। क्यों 5.5 का? एंड ऑफ द। सो 12,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बनेगा 550 रुपीज। सेम वे बी ने कितना रुपया उठाया है? अलग अलग उठाया है, तो चलिए उसको अलग अलग गिनेंगे। बी ड्रू 1000 ऑन 38 जून, 38 जून उठाया है 1000 को, तो 10% तो लगेगा ही, तो 38 जून यानी कि 1 जुलाई से आप अगर गिनते हो तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट आप गिन सकते हो, तो 6/12 मंथ, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज। दूसरा 5000 उठाया है 30 सितंबर, तो ये 5000 10% 3/12, तो ये कुछ बनेगा 125। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 175। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, ये एक प्रश्न था। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर आप देखेंगे प्रोडक्ट जो है 12 and 9 है, तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 12:9। 12:9 को और सिंप्लीफाई अगर करते हैं, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4:3। दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो दिस वाज द इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आईसीआई ने थोड़ा सा अलग प्रेजेंट किया है, आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो, और ये एक छोटा सा जवाब है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर मंथ एंड में लिया है, तो 5.5% के हिसाब से आपको करना है। तो चलिए अभी आते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर। Ram and Rahim started business with capital of 50,000 and 30,000 on 1st Jan 22. Rahim is entitled to a salary of 400 per month, तो सालाना कितना होगा? 4,800. Interest is allowed on capital and is charged on drawing at 6% per annum. चलिए इंटरेस्ट अलाउड भी है और 6% पर एनम ड्रॉइंग्स पे भी लेना है। प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर द अबव नोटेड एडजस्टमेंट, मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उसको 50-50% हम डिवाइड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रॉ 8,000 एंड रहीम विड्रॉ 10,000। The profit for the year before allowing the terms of the partnership deed came to 30,000. Assuming the capital to be fixed, prepare the profit and loss appropriation account and capital and current account relating to the partner. तो कुल मिलाकर हमें 5 अकाउंट बनाने हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट, दोनों का बनेगा, राम और रहीम का, जो हम एक सिंगल अकाउंट शीट के अंदर बना लेंगे, और करंट अकाउंट बनाएंगे वो भी सिंगल अकाउंट में बना लेंगे। तो चलिए वर्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कौन सी दिनांक को सभी होगा? ऑफ कोर्स दिसंबर 31, 2022 को, बाय नेट प्रॉफिट कितना आया है? 30,000। अभी यहाँ पर सैलरी कितना देना है रहीम को, तो सबसे पहले सैलरी दे देते हैं टू रहीम
करंट अकाउंट सैलरी कितनी होगी? 400 मल्टीप्लाई 12, दैट इज 4800। और क्या पे करना है? कैपिटल इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल इन चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट 6% पर एनम। कितनी कैपिटल है? 50,000, तो उसके ऊपर पे करेंगे। सो टू शनरीज, और इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे। राम का कितना था और रहीम का कितना है? राम की कैपिटल 50,000 है, 6% के हिसाब से 3,000 बनेगा। रहीम की कैपिटल है 30,000, 6% के हिसाब से 1800 बनेगा। अभी प्रॉफिट शेयरिंग हमें करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, बट माइंड वेल ये अब भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले जो ड्राइंग्स हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी गिनना है। सो दैट विल बी अवर इंटरेस्ट। सो बाय शनरीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राम ने कितने रुपए उठाए हैं? राम्स करंट अकाउंट, राम विड्रॉ 8,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड रहीम 10,000। कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? इट इज विड्रॉन इक्वली, तो अभी इसके ऊपर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे, पूरे का पूरा नहीं गिनेंगे। हम ये मान लेंगे कि भाई उसने 6 महीने के लिए इस्तेमाल किया है। तो राम का अकाउंट कितना है? 8,000 रुपीज मल्टीप्लाई 6% एंड फॉर 6 मंथ, तो ये कितना बनेगा? 240। अभी रहीम का जो है वो कितना बनेगा? 10,000, 6% के हिसाब से गिनेंगे 6 मंथ का, तो ये 300 रुपीज होगा। अभी जाके हम बैलेंसिंग फिगर को निकालेंगे और इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब ये प्रॉफिट शेयरिंग हम कर पाएंगे। ये कैसे करना है? इक्वली, तो जो भी फिगर बचेगा उसको 1 तब हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से। 20940 ये फिगर बच रहा है हमारे पास से, ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाई 2। सो 10,470। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसमें सिंपल मैथ्स के अलावा कुछ नहीं था। कंसेप्ट क्या था वो बताइए? कंसेप्ट ये था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर शब्द लिखा है तो हम कैलकुलेशन करेंगे 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो किस हिसाब से किया? 6,000 एंड 8,000। दूसरा, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पर गिनी जाती है। फाइन। ये सारे ट्रांजेक्शन किस अकाउंट में करेंगे? प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लेकिन साथ में कैपिटल और करंट अकाउंट भी हमें बनाने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो भी सेम चीज कह रहा है, तो हमें विद द हेल्प ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 6 लेट अस प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ द राम एंड रहीम। तो ये बना लेते हैं। चलिए, तो ये पूरा इलस्ट्रेशन ही हमारे सामने रहेगा और हम बनाना है कैपिटल। आईसीआई ने प्रेजेंटेशन में इसको 2 हिस्सों में बनाया है, दोनों के लिए अलग अलग, लेकिन हम यहाँ पर एक साथ बना लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर नाम लिख देंगे राम और यहाँ पर रहीम। दूसरा हम जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट। अभी ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो कुछ सोचना नहीं है। राम और रहीम दोनों की फिक्स कैपिटल है, तो ओपनिंग जो है January 1
बाय बैंक अकाउंट राम है और रहीम है। एक ने 50,000 जमा किया है, एक ने 30,000 जमा। साल के अंत में क्या है? कुछ नहीं। 31 दिसंबर 31 टू बैलेंस 50,000 एंड 30,000। तो ये नेक्स्ट ईयर में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो, दैट इज द फिक्स कैपिटल। तो अभी January 1, 23 को ये जो कैपिटल बनेगा वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बनेगा? 50,000 एंड 30,000। चलिए, तो ये बहुत सिंपल था। अब सीखने की बात है। वैसे सीखने की भी कुछ नहीं है, 4 फिगर ही लिखने। यहाँ पर हम दोनों का नाम लिख देते हैं एक ही अकाउंट में, राम। इट इज अ वैलिड मेथड, आगे भी आईसीआई भी यही करने वाला है, आप चिंता मत करना। राम एंड रहीम। पहले राम के अकाउंट में एंट्री डालते हैं, बाद में रहीम के अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रांजेक्शन हुआ है। राम के अकाउंट में से 240 रुपया डेबिट और उसने कुछ ड्राइंग भी किया है। कितना ड्राइंग किया है देख लेते हैं। राम विड्रॉ 8,000 रुपीज। कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर December 31 ही रखना पड़ेगा। टू कैश ऑब्लिक बैंक जो भी है, और ये क्या है? ड्राइंग्स। राम ने 8,000 ड्राइंग्स किया है। दूसरा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी हमने कैलकुलेट किया था 240 रुपया। अभी प्रॉफिट भी मिला है। प्रॉफिट कितना मिला है December 31 को? बाय प्रॉफिट अब देखेंगे कि 3,000 रुपीज जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से करंट अकाउंट में गया है। किस चीज का गया है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला? 3,000। बाय प्रॉफिट कितना मिला? 10470। ये कुल मिलाकर कितना टोटल होगा? 13,470। 13,470। कॉलम में गड़बड़ ना हो इसकी सावधानी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। राम के फिगर रहीम में लिखते हैं तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें टाइम एग्जाम में बहुत बचता है, क्योंकि आपको सारा ट्रांजेक्शन जो होता है वो दोबारा रिपीट करना नहीं पड़ेगा। जो लिखी चीजें हैं उसमें से आपका काम चल जाए। चलिए अभी रहीम के बारे में देखते हैं। रहीम में कितना विड्रॉ किया है भाई? 10,000 रुपया। तो ये रहीम का विड्रॉल है। उसको इंटरेस्ट का कितना चार्ज लगा था? 300 रुपीज। रहीम के कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिला है? 1,800। प्रॉफिट कितना मिला है? 10470। लेकिन रहीम को एक और चीज भी मिली है, और वो क्या है? सैलरी। उसको भी उसके करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। सो बाय सैलरी 4,800। तो ये कुल मिलाकर होता है 17,070 रुपीज। इनमें से 10,300 माइनस करेंगे। 6,770 is the new balance in the partner's current account.
तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल। ओके, सो दिस इज हाउ प्रेजेंट, मतलब ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ था ही नहीं। तो ये इस तरह से बनता है, ये हम सीख रहे हैं अभी इस तरह से अकाउंट बनाते हैं। तो ये करंट अकाउंट जो है, और ये यहाँ पर आईसीआई ने 4 बनाए हैं, हमने दोनों को कंबाइन कर, दैट्स इट। आप कैपिटल अकाउंट को कंबाइन कर सकते हो और करंट अकाउंट को भी कंबाइन कर सकते हो। जब 3 या 4 पार्टनर होते हैं तो आपको आसानी होगी, टाइम बचेगा, लेकिन याद रहे कॉलम की गड़बड़ ना हो, नहीं तो पूरा सम आपका गलत हो सकता है। अभी हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। Illustration number 8. A and B were partners in a firm, sharing the profit and losses in the ratio 3:2. They admit C for 1/6 share in profit and guaranteed that his share of the profit will not less than 250 lakhs. Total profit for the firm of the year ended 31st March 22 were 900 lakhs. Calculate share of the profit for each partner when guarantee is given by firm. Guarantee is given by A and guarantee is given by B equally. तो चलिए हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें किस तरह से बाइफर्केशन करना है। तीनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। रुपीज इन लैक्स, ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। तो चलिए 5 जीरोस निकाल देते हैं यहाँ पर। इसमें से भी 5 जीरोस निकल जाएंगे। कितना प्रॉफिट है? बाय प्रॉफिट इट इज 900। अब टू ए, टू बी एंड टू सी। अब देखिए, हमें नॉर्मल वे में अगर प्रॉफिट देना है तो कैसे होगा? नॉर्मल वे में प्रॉफिट रेशियो क्या है? 3:2:1, दैट इज 1/6 इसका है, और 3:2 के रेशियो ए और बी का है। तो अगर इस हिसाब से जाए तो इसका प्रॉफिट कितना बनेगा? 150। जहां तक सवाल है ए का, तो ये 450 बनेगा और बी का बनेगा 300। कैलकुलेशन कैसे करते हैं जानते ही आप, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 3/6 बी के लिए 900 मल्टीप्लाई 2/6 और सी के लिए 900 मल्टीप्लाई 1/6। However, this is guaranteed 250। मिनिमम कितना देना है? 250। कितना लेस हुआ? 100 लेस। तो ये कहां से आएगा? तो पहला जो है वो क्या है? गारंटी इज गिवन बाय द, जब फॉर्म होता है तो ये सी को दे दिया। अब इनको जो देना है वो 3:2 के रेशियो में देना है। तो 900 माइनस 250, तो ये हमारा बन जाएगा 650। अब 650 जो है उसमें हम क्या करेंगे कि इनको 650 मल्टीप्लाई 3/5, 650 मल्टीप्लाई 2/5, मतलब ये बन जाएगा 390 और ये बन जाएगा 260। तो कुल मिलाकर इस तरह से इसका बाइफर्केशन होगा। कब होगा ये? जब गारंटी जो है इट इज गिवन बाय द फर्म। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट है गारंटी इज गिवन बाय ए, मतलब ए ने गारंटी दी। तो पहले हम क्या करेंगे? एज यूजुअल हमारा काम क्या है? इसको नॉर्मली हम डिवाइड कर लेंगे। सो दिस इज 900 to A to B to
सी। कितना आएगा 3:2:1। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि 450 आता है, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 150। हालांकि इसको मिनिमम कितना देना है 250। अभी ये 250 कहां से देना है, गारंटीड बाय गिवन बाय ए। तो यहाँ पर जो 100 रुपीज हम ऐड करेंगे वो यहाँ से 100 माइनस करेंगे, तो नेट अमाउंट कितना बचेगा 350, 300, 250, दैट इज 900। तो ये दूसरा बाइफर्केशन हो गया। यहाँ पर सिर्फ किसको प्रॉब्लम मतलब इफेक्ट होगा, ए को। अभी हम आ रहे हैं हमारा तीसरे कंसेप्ट पर, गारंटीज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। अब देखिए माइंड वेल, यहाँ पर हमें इक्वली देना है, तो इक्वली देना है तो वंस अगेन क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कितना बना 900। नॉर्मल प्रोसेस क्या है 3:2:1, 150, 300, 450। लेकिन यहां पर हमें 100 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। विच एवर इज हायर, 150 या 250 में से 250 हायर है तो 16 तो देना ही है, तो 250 यहाँ दे देंगे। यहाँ शॉर्टफॉल कितना हुआ 100 का, तो यहाँ इक्वली इसको शेयर करना है, तो इक्वली शेयर करवा देते हैं और इसे हम इस तरह से बाइफरकेट करेंगे। सो दिस वाज द इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए आईसीआई ने किस तरह से प्रेजेंट किया है वो भी देख लेते हैं। इन्होंने पूरे फिगर लिए हैं तो फिगर लंबे चौड़े लगेंगे, लेकिन चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर कितना मिला है ए को 390, तो हम देख लेते हैं कि हमने सही किया या गलत। 390, 260, 250, 390, 260, 250। चलिए केस 2, गारंटी इज गिवन बाय ए। तो ए ने जब गारंटी दी थी तो हमने क्या किया था 350, 300 एंड 250। ओके, तो ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं 400, 250 ईच। तो ये 400 एंड 250 ईच। तो चलिए ये इलस्ट्रेशन इस तरह से पूरा। इसमें सीखने लायक कुछ और चीज नहीं थी, सिर्फ कंसेप्ट था जो कि हमने इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझा। चलिए अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हम सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स को चेक करेंगे। ये कुल मिलाकर 10 ट्रू एंड फॉल्स है, तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रू एंड फॉल्स है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स इज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ये जवाब जो है मतलब स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट दे शेयर्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम। तो ये सही है। It depends upon the mutual agreement between the partners. Every partnership firm must register itself with the register of the firms. देखिए ये स्ट्रेट अवे हम इसको फॉल्स कहेंगे, बात सही है, लेकिन यहाँ पर एलएलपी अगर लिखा है तो ये सही है। ओके, एलएलपी इज मस्ट बी रजिस्टर्ड, बट in case of normal partnership this is false. Fourth one, a partner can advance loan to the partnership firm in addition to the capital contributed by him. तो ये बिल्कुल सही है। जब भी जरूरत पड़ी बिजनेस को और फर्म के पास पैसे कम रहे तो पार्टनर कैन एडवांस द लोन। A partner can demand interest on capital even if it is not provided into the partnership deed. तो ये बिल्कुल फॉल्स है। जो चार पांच चीजें हमने पढ़ी थी कि अगर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं। If a partner does not take part in day-to-day business activities of the firm, then he is not entitled to any share of the profit. ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जिसने भी कंट्रीब्यूशन दिया है कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसको प्रॉफिट का शेयर मिलना ही चाहिए। सो इट इज नॉट नेसेसरी, ये फॉल्स है। सेवंथ वन, interest should be paid at the rate 6% per annum on partner's loan
इवन इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इनटू द पार्टनरशिप डिट। सही बात। ये कहाँ लिखा है भाई? ये हमारे पार्टनरशिप डीड के एक्ट के अंदर जो अलग अलग साथ में चीजें लिखते रहती है 1932 के, उसके अंदर ये गाइडलाइन है। हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी पार्टनर इन द सेम फर्म। चलिए, आज के जमाने में या तो कभी भी ये वाक्य हमेशा गलत। ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन केस ऑफ द लॉ, सो ये पार्टनर्स बन सकते हैं। One senior partner is principal and other partners are his agent. It is a mutual agency. यहाँ पर ये प्रिंसिपल और एजेंट की बात नहीं है, बात क्या है? It is a mutual agency. So every partner is the agent of the other partner. Partners are the agent of the firms and each other. तो ये जो कंसेप्ट है वो सही है। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। सो दिस इज ट्रू। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू हम नहीं कर रहे हैं। थियरी क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड पावर्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो फीचर ऑफ द पार्टनरशिप हमने जब ये खास करके थियरी थी उस वक्त देखा था, तो जो मेन मेन फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप है इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है पार्टनर्स के मेन फीचर्स? यस, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट होनी चाहिए। दूसरा बिजनेस, देयर मस्ट बी सम बिजनेस। A partnership can exist only in business. शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट जो है वो होना ही चाहिए। कोई पार्टनरशिप ऐसी नहीं होगी कि भाई चलो आपको कैपिटल लगानी है लेकिन आपको कोई प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा। इज नॉट अ पार्टनरशिप। ओके, सो कुछ ना कुछ शेयर, हालांकि माइनर, एटलीस्ट 1%, बट इट शुड बी देयर। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? A partner is an agent of the partnership firm as well as the other partner. पावर ऑफ द पार्टनर्स क्या है? ये पार्टनर्स जो है उसके कुछ पावर्स है। एक तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स कर सकता है, फर्म के बिहाफ पर वो रिसिप्ट ले सकता है, पेमेंट भी कर सकता है और उसके रिसिप्ट को दे भी सकता है, ले भी सकता है। फर्म के नाम के जो पेमेंट के लिए चेक वगैरह इश्यू होते हैं उसमें वो साइन कर सकता है, या तो बिल्स को एंडोर्स कर सकता है, या प्रोमिसरी नोट है फर्म्स के नाम पर वो निकाल सकता है। बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विथ और विदाउट प्लेजिंग द इन्वेंटरीज इन ट्रेड, ये बोरो कर सकता है और जरूरत नहीं है कि वो हमेशा चीजों को प्लेज करे, या तो लेकिन वो फर्म के नाम पर बोरोइंग ले सकता है। साथ में एंगेजिंग सर्वेंट्स फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो एम्प्लॉय को रखने के लिए भी वो उसका अधिकार है, तो वो कर सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कैपिटल फिक्स रहती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग रहती है। ऐसा जवाब कभी मत लिखना एग्जाम में। इन फिक्स कैपिटल में generally initial capital contribution by the partners are credited to the partners capital account, and all subsequent transactions and events are dealt with through current account unless decision is taken to change it। मतलब फिक्स कैपिटल में जो इनिशियल कैपिटल है उसको फिक्स रखा जाता है, बाकी सब करंट अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है और कुछ भी चेंजेस होता है, जैसे कि रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, receipt of salary, या तो payment of interest on the drawings will be the affect capital every time with every transaction. It is called fluctuating capital method। तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन सा है? व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द डेजिग्नेट पार्टनर केस ऑफ एलएलपी। तो पार्टनर की लायबिलिटी क्या है?
As per LLP Act, unless expressly provided otherwise in this Act, a designated partner should be responsible for the doing of all acts, matters, and things are required to be done by the LLP in respect of compliance of the provision of this Act, including filing of the document, return statement, and the like reports pursuant to the provision of this Act, and as may be specified in the LLP agreement. मतलब जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको सारे रिटर्न्स करने हैं, सब जो आरओसी में फाइलिंग रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है या तो रजिस्टर फॉर द एलएलपी होता है, उसको जो फाइलिंग्स करनी है वो जिम्मेदारी किसकी है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। साथ में लायबिलिटीज टू ऑल पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द एलएलपी फॉर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन। अगर कुछ पेनल्टी वगैरह लगती है तो उसके लिए भी जवाबदार कौन है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम हमारे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। Weak, able and lazy are in the partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. It is agreed that interest on capital will be allowed 10% per annum and interest on drawing will be charged 8% per annum. नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और अलाउड ऑन करंट अकाउंट। चलिए, तो ये काफी हमारा वक्त बच जाएगा। फॉलोइंग आर द कैपिटल पर्टिकुलर ऑफ द कैपिटल एंड ड्राइंग अबाउट द पार्टनर। वीक, एबल एंड लेजी। कैपिटल कितनी थी ऑन द फर्स्ट डे? 75,000, 40,000, 10,000। करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा है, माइंड वेल, 10,000, 5,000 इन डेबिट, मतलब ये ओवरड्रॉन हो चुका है 5,000 से। ड्राइंग्स 15,000, 10,000 and 10,000. The draft account for 22 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital in drawings subject to the following rectification of error. तो चलिए, अभी rectification of error भी इसमें आ गई। Life insurance premium of week amounting 750 paid by the firm has been charged to miscellaneous expenditure account। तो ये बहुत ही सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड या तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या तो डेबिट किसको होगा? वीक के करंट अकाउंट। ओके, तो एक ये होगा। दूसरा, रिपेयर ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग 10,000 has been debited to plant account and depreciation thereon charged at the 20%। अब ये रिपेयरिंग है तो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10,000 बढ़ेगा, लेकिन क्रेडिट कितना करेंगे? क्योंकि प्लांट अकाउंट को आपने 20% डेप्रिसिएशन भी किया है, तो प्लांट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 8,000 रुपीज। 2,000 रुपए की इम्पैक्ट कहाँ जाएगी? ऑलरेडी जो आपने डेप्रिसिएशन किया है उसके अंदर ये एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें सिर्फ 8,000 की एंट्री ही डालनी है। Traveling expense of 3,000 of able for a pleasure trip. Mind well, this is not a business trip. Business trip होती तो कोई चिंता नहीं। To UK paid by the firm on 30th June has been debited to traveling expense account। तो ये सिंपल है, एबल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब करंट अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस विल बी क्रेडिटेड। You are required to prepare profit and loss appropriation account, current account, and partners weak, able, and lazy for the year ended 31st December 2022। तो फिक्स कैपिटल है तो हमें कैपिटल अकाउंट नहीं रखना है, सिर्फ करंट अकाउंट को हमें दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर हमें 4 अकाउंट बनाने हैं, बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। ये वर्किंग नोट किस चीज के लिए होगी? ये हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। क्यों एडजस्ट करना है? क्योंकि 3 एडजस्टमेंट हमें। तो चलिए पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट को समझ लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दिया है?
₹60,000। अब इसमें क्या करेंगे, LIC का जो वीक का है वो 750 को ऐड करेंगे। तो ऐड ड्रॉइंग्स ऑफ वीक 750। नंबर 2, रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट। रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट में हमें क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ 8,000 रुपीज जो है वो एडजस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेस करेंगे, पहले लेस रिपेयर टू मशीन 10,000 लेस, ये यहाँ का है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, तो 2,000। इसका जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो कितना आएगा, 8,000। और इसको हमें क्या करना है, लेस करना है। चलिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 है, तो उसको हमें एबल का है तो ये इसको P&L में ऐड होगा। ड्रॉइंग्स बाय एबल 3,000 रुपीज, ये 63,750 हो गया। इनमें से 8,000 को माइनस करेंगे तो 55,750। ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट। अभी हम ये अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, जब ये करंट अकाउंट, तो इन लोगों ने कुछ ड्राइंग्स वगैरह किए हैं, उसको भी समझ लेते। क्या लिखा है वो पहले पढ़ लो। It is agreed that interest on capital will be allowed at the 10% per annum and interest on drawing will be charged at the 8% per annum। तो 8% पर annum जो है वो हमें क्या करना है, जो भी ड्राइंग किया है उसके ऊपर हमें लेना है। तो चलिए ड्राइंग का हिसाब कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितने लोग थे, 3। वीक, एबल, लेजी, कितने रुपए उठाए हैं ना हमने, 15,000, 10,000, 10,000। लेकिन याद रहे इनके कुछ डेबिट होने का भी बाकी था, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। जैसे 750 जो है वीक का हम ड्राइंग मानेंगे, रेक्टिफिकेशन वाला ऐड। एबल का 3,000 है, तो अभी इनका कितना रुपया कुल हो गया, 15,750। इनका 13,000, 10,000। इंटरेस्ट कैसे गिनते हैं आपको पता है, इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ। क्यों? क्योंकि इसमें डेट वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये थ्रू आउट एवरेज बैलेंस जो है वो 6 मंथ के लिए लिखा होगा। तो 15,750 8% डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 630। सेम with 30,000 8% डिवाइडेड बाई 2, 520, और इसका 400। सिंपल। अब हमारा काम जो है वो आधा पूरा हो चुका है। तो हम शुरू करते हैं हमारा करंट अकाउंट बनाने का काम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। चलिए, 3 हमारे पार्टनर्स है, तीनों के नाम क्या है, विक, एबल, एजी, विक, एबल एंड लेजी। कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, माइंड वेल, इट इज ए करंट अकाउंट। क्या फिगर है ओपनिंग के,
वीक के खाते में पड़े 10,000, एबल में 5,000 और लेजी में ओवरड्रॉन है। सो टू बैलेंस कितना ओवरड्रॉन है? 5,000 रुपीज। ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट है। बाकी के दोनों में 10,000 और 5,000 है। बाय बैलेंस अभी हमें एक और काम करना है और वो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसमें बाकी के फिगर आप कब कब एडजस्ट कर पाओगे? जब आप पूरी तरह से नेट फिगर निकाल लोगे प्रॉफिट का और शेयरिंग का। तो चलिए अभी हम हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ में ही बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ है? वर्किंग नोट हमने बनाई है 55,750। दिस इज बाय नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने कैलकुलेशन कर लिया है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने लोग थे? 3 लोग। वीक, एबल एंड लेजी। वीक, एबल, लेजी। 630, 24 और 4। अभी हम डेबिट साइड को चेक करेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है। जो भी कैपिटल होगी उसके ऊपर जो परसेंटेज दिए होंगे उसके आधार पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिन लेंगे। तो चलिए फिगर्स ले लेते हैं। 75,000, 40,000, 30,000। एट द रेट कितना है? 10%। ये 7,500, ये 4,000 और ये 3,000। चलिए तो अभी फिगर निकाल लेते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट का। कैसे निकलेगा? ये सब का नेट ऑफ हो गया। नेट ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद हम शेयरिंग निकाल। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट विक, एबल, इजी। चलिए क्रेडिट साइड है 575 प्लस 630 प्लस 520 प्लस 400, 57,300। 57,300 minus 7,500 minus 4,000 minus 3,000, 42,800 is the total figure of shares of profit। लेकिन इस शेयर ऑफ प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 2:1:1। रेशियो क्या है? 2:1:1। तो इनके हिस्से में आएगा 2/4 यानी कि हाफ, 21,400 और इसके हिस्से में आएगा 10,700। सो हाउ दिस इज डन। अब हमारा काम है तीनों का करंट अकाउंट को बनाना। तो ये बना लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हमारा ओपनिंग फिगर था। दो चीजें आई, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 630, 520 एंड 400। चलिए तो ये हमने कर दिया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको मिला 7,500, 4,000 और 3,000।
कुछ एडजस्टमेंट है। एक है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ वेक, कितने रुपया था? 750। कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है हमारे मेन इलस्ट्रेशन में। ये जो एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री हम करेंगे। उसी तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ एबल 3000 रुपीज। तो अब जाके हमें और कुछ सोचना नहीं है, हमें पूरा का पूरा एक और ड्राइंग इन्होंने किया है उसका अमाउंट भी डालना पड़ेगा। कितना है? 15,000, 10,000 और 10,000। चलिए अब फिगर निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि लीजी का अकाउंट जो है उसमें दिक्कत क्या है? अभी मैंने प्रॉफिट शेयरिंग का फिगर शायद नहीं लिया है, लेता हूँ। हमने एक प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बनाया था 21,400 रुपीज, इन दोनों को 10,700। चलिए 13,700 रुपया जो है वो क्रेडिट है लेजी के अकाउंट में, लेकिन डेबिट ज्यादा है 15,400 का। तो 15,400 है, यहाँ पर 15,400 करेंगे, उनमें से माइनस करेंगे 13,700 को, तो 1,700 रुपये का बैलेंस जो है क्या होगा? ओवरड्राफ्ट इन केस ऑफ लेजी बाय बैलेंस डाउन। यहाँ पर ये दोनों के अकाउंट में प्लस रहेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसको भी निकाल लेते हैं फिगर। 10,000 प्लस 7,500, 21,400, 38,900। उनमें से 15,000 माइनस 630 माइनस 750, 2252 सेम वे एबल का अकाउंट चेक करेंगे। 5,000, 4,000, 10,700, 19,700, इनमें से माइनस 522 माइनस 13,000, 6,180। तो चलिए अगले साल ये फिगर कुछ इस तरह से होगा, 6,180 एंड 22,520, और यहाँ पर डेबिट 17। So this was how the first illustration is solved। चलिए आईसीआई का प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं किस तरह से इन्होंने किया है। सबसे पहले इन्होंने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अभी हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद वर्किंग नोट से सारी सब में पहले एडजस्टेड प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट के बिना आप उसको ये पूरा सम। अभी हमारा नेक्स्ट सम जो है उसको स्टार्ट करते हैं, सम नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। Ram and Rahim are in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. As Ram, on account of his advancing years, feel he cannot work as hard as before, the chief clerk of the firm, Ratan, is admitted as a partner with effect from 1st Jan 22। तो दो पार्टनर थे और एक को लगा कि भाई अब मैं काम नहीं कर सकता, तो कुछ और व्यक्ति को साथ में जोड़ा जाए। तो ये मिस्टर रतन को ऐड किया है और उसको क्या दिया है? बिकम एंटाइटल्ड टू 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स। चलिए उसको और कुछ नहीं दिया। तो म्यूचुअल रेशियो बिटवीन राम एंड रहीम रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब इनको 1/10 देने के बाद बाकी का जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो 3:2 के हिसाब पे होगा।
बिफोर बिकमिंग ए पार्टनर रतन वॉज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, तो कुल मिला के 6,000 with a commission of 4% on the net profit after deducting his salary and commission. उसको सैलरी और कमीशन देने के बाद 4% कमीशन का हिसाब रहता है, ठीक है। It is provided in the partnership deed that the share of Ratan's profit as a partner in excess of the amount to which he would have been entitled if he had continued as the chief clerk should be taken out of Ram's shares of profit. चलो सही है, राम भाई ने इसको अपॉइंट करवाया है, तो क्या होगा कि पहले हिसाब करेंगे कि भाई 6,000 सैलरी और 4% कमीशन, उसके अलावा जो भी सरप्लस रहेगा वो उसका भुगतान कौन करेंगे? मिस्टर राम। तो जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे तो मिस्टर राम के अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा। The net profit for the year ended December 31st, 2022 is 1,10,000. Show the distribution of the net profit amongst the partners. So this is one of the easiest sum, I think. पहले वर्किंग नोट बनाते हैं कि भाई 1,10,000 का है तो इनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और कितना कमीशन मिलना चाहिए। यहाँ पर कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही कैच है जो कि हमें ध्यान में रखना है। सो सबसे पहले वर्किंग नोट अमाउंट ड्यू टू रतन एज ए चीफ क्लर्क, तो सैलरी कितनी बनेगी? 4,000, सॉरी 500 मल्टीप्लाई 12, 6,000। अभी कमीशन गिनते हैं, एड कमीशन। कमीशन का कैलकुलेशन सीखने लायक चीज है, तो इसको सीख लो। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,10,000 का 6,000 माइनस करो 1,04,000। कितना परसेंटेज कमीशन देना है? 4%। कब देना है? आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड सैलरी। Commission of 4% on the net profit after deducting his salary and commission। उसका मतलब ये है कि ये 1,04,000 जो है उसमें कमीशन सम्मिलित है। कमीशन कितना है? 4%। तो ये 104% है। ये 104% है तो इसका 4% कितना होगा? ओके, सो 1,04,000 डिवाइडेड बाई 104 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो अब इसका कमीशन का फिगर आपको मिलेगा 4%। कुल राशि कितनी हुई? 10,000 रुपीज लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? दिया है 1/10 एज ए पार्टनर, तो 1,10,000 मल्टीप्लाई 1/10 11,000। सो एक्सेस चार्जेबल टू राम, राम को कितना रुपया ज्यादा देना है? सिर्फ 1,000, 11,000 माइनस 10,000। इतनी चीजें अब समझ में आ गई। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट 1,10,000 रुपीज। अभी टू रतन कितना रुपया? 1/10, तो ये 11,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि इनमें से उसको
पहले कितने मिलने वाला था? 10,000 रुपया। पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर हम देखेंगे तो राम को कितना मिलेगा, रहीम को कितना। तो ये 3/5 जो भी रिमेनिंग है उसका है, ये 2/5 है। तो दिस विल बी 60,000 रुपीज, दिस विल बी 40,000। तो कुल मिलाकर 1,10,000 हो जाए। लेकिन जब आप यहाँ पर +1,000 करते हो तो यहाँ 11,000, यहाँ -1,000 करते हो 39,000 होगा, और ये हमारा 40,000 सेम है। सो कुल मिलाकर 1,10,000, और यहाँ पर आपको होगा 1,10,000। सो दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल था। इसका प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं आईसीआई ने किस तरह से बताया है। मैंने एक माइनर सा चेंज किया है आंसर में, देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा वर्किंग है। एक्सेस चार्जेबल टू श्री राम, तो ये 1,000 होगा। बाय नेट प्रॉफिट 1,10,000। नॉर्मल प्रॉफिट जो है, मतलब शेयर का, वो 60,000 होगा। 1,10,000 -10, उसका 3/5 59,000। और सेम में रहीम का जो है वो 40 है, और पेएबल टू रतन। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 को स्टडी करते हैं। X and Y are partners. As per the terms of the agreement, interest is allowed on capital at the 8% per annum and charge on drawing at the rate 10% per annum. X withdrew 40,000 per month at the end of each month. End of each month यानी कि 5.5 month. And Y withdrew 120 at the end of the each quarter. End of the each quarter होता है, तो 5 months. You are required to fill the missing figure in the following account. अभी ऑलमोस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को 1,60,000 मिला है। उसका मतलब क्या है कि इसका इतना इंटरेस्ट मिला है, बाकी का किसको मिला होगा? वाई को। ऑफ कोर्स 288 है, उसमें से 160 माइनस करेंगे तो 128 वाई को मिला। ये इतना खूबसूरत सम है कि इसमें हर जगह पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही दिखा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 280, अगर ये 1/3 है तो 2/3 कितना होगा? ऑफ कोर्स डबल। तो ये हम समझ सकते हैं। साथ में बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट फिगर निकालना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलिए आगे देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सैलरी दी हुई है, और ये सैलरी एक्स को मिली है, तो 2x कितना? 3,60,000। कहां से फिगर आया? यहीं पर दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी इसका टोटलिंग कर सकते हैं। ये 8,40,000 बन जाएगा, प्लस 288 प्लस 360 1488। तो यहां तक हमारा राइट हो। बाकी के फिगर्स को निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखते हैं आगे कुछ फिगर है कि नहीं, नहीं तो हम वर्कआउट कर लेंगे। चलिए, बाकी के फिगर्स को हम किस तरह से निकालते हैं देख लेते हैं। हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रेट पर है भाई?
ड्राइंग पर 10% है और 8% अलाउड इज ऑन कैपिटल। तो अगर 160 जो है वो 8% है, डिवाइडेड बाय 8%, तो हमारा x का कैपिटल कितना बनेगा? ये फिगर में की बात कर रहा हूं मैं कि 1,60,000 जो है वो x के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8%, तो ये अमाउंट आती है 20 लाख। अभी 128 को आप y को जो मिला है उसको 8% से डिवाइड करते हो तो ये फिगर आएगा 16 लाख। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 60,000। और यहाँ पर कितना आएगा? ताकि क्वेश्चन मार्क कहीं पर मिल गया है तो 128। एक और प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऊपर दिया ही है, बाय प्रॉफिट 5,60,000, ये 2,80,000। तो ये टोटल करेंगे हम 16 लाख 128 280, तो ये 20,08,000 है, ये भी 20,08,000 है। यहाँ पर टोटल करते हैं 20 लाख 360 160 560 30,80,000 30,80,000। अभी हमें वर्किंग नोट बनानी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। एक तो ड्राइंग कितना होगा, 2 ड्राइंग्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये दोनों फिगर अभी हमें ढूंढने हैं। साथ में टू क्या होगा? बैलेंस, इसे बैलेंस कैरिड डाउन हम कहेंगे। तो अभी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट जो होगी हमारी वो किस चीज के लिए होगी? सिर्फ ड्राइंग के लिए। X withdraw 40,000 per month at the end of each month। तो X का ड्राइंग्स क्या है? 40,000 पर मंथ फॉर लाइक 80,000 रुपीज। एंड ऑफ द ईच मंथ होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 5.2 मंथ से मल्टीप्लाई, सॉरी 5.5 मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4,80,000 multiplied rate of interest 10% multiply 5.5 months divided by 12 months। चलिए कितना आता है? 48,000, सॉरी 4,80,000, 10% divided by 12 multiplied by 5.5, that is 22,000 rupees। अभी वाइज एक ड्राइंग को देख लेते हैं। वाई ने कितना ड्रॉ किया है? 1,20,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, मतलब 1,20,000
4 बार किया है, एंड ऑफ द क्वार्टर है, ये भी 4,80,000 रुपीज है। तो ये 4,80,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई बाय 4.5 months divided by 12 months। तो अब इसे देखते हैं 480 तो इनका इंटरेस्ट बनेगा 18,000 रुपया। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स के 22,000, वाई के 18,000, तो ये 40,000 बन गया। तो कुल मिलाकर ये प्रॉफिट इन लॉस नेट प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ 1488 है, माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 14। चलिए, ये 14,48,000। चलिए नीचे का हिस्सा पूरा करते हैं। दोनों का ड्राइंग सेम है, 480 ईच। कितना ड्राइंग इंटरेस्ट पे लगा? अब इसको माइनस करते हैं, 30,80,000 माइनस 480 minus 22,000. 2578 is the new balance for X. Same way, 20,08,000 में से 480 माइनस 18,000, 15,10,000 जो है Y का बैलेंस ट्रांसफर होगा। चलिए आइए का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल, मतलब इसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम ज्यादा था अकाउंटिंग के बजाय। So this is how the 360, 288, 840, this is partners capital account, और ये तीनों वर्किंग। हमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेशन करने में ध्यान रखना है। जब आप मंथ एंड में लिया है तो आपको इसको 5.5 मतलब 11/2 किया है, और यहाँ पर 4.5 किया। सो विद दिस ये यूनिट को हम यहाँ पर विराम। अगला यूनिट में फिर मिलते हैं, यूनिट नंबर 2। और उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक कीजिए, नहीं तो कमेंट्स जरूर कीजिए कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है प्रैक्टिस। अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, और ऑल द बेस्ट।